अपने होम स्टे सहित ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार दिलाने की दृष्टि से टूरिज्म डिपार्टमेंट जिस प्रकार से काम कर रहा है और जो रिजल्ट आ रहे हैं, मुझे इस बात का गर्व है। कल ही हमने समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी आई और विभाग के माध्यम से भी जानकारी सरकारी स्तर पर आई, मैंने पूरी कैबिनेट सहित प्रदेशवासियों को बधाई दी थी कि हमने अपने पर्यटन व्यवसाय में पिछले वर्ष की तुलना में देश में सबसे तेज गति से प्रगति की। लगभग 20% के आसपास हम अपने पर्यटन व्यवसाय को आगे बढ़ा के ले गए और उसमें भी खास बात हमारा वनांचल वाला फॉरेस्ट का ये जो हमने 2 टूरिज्म के खासकर रातापानी डॉक्टर विष्णु सिद्धर वाकणकर जी के नाम पर और माधव नेशनल पार्क को जो हमने टाइगर अभयारण्य बनाया, इनके सहित सब क्षेत्रों में जबरदस्त रूप से विदेशी मेहमानों का भी आगमन हुआ। लगभग हमारे अपने इसी मध्य प्रदेश के अंदर 10,000 से ज्यादा विदेशी मेहमान तो इंदौर में आए, 1,500 से ज्यादा भोपाल में आए और ग्वालियर, जबलपुर, कौन सा क्षेत्र छूटा, सभी क्षेत्रों में बड़ी पैमाने पर पर्यटन से जुड़े हुए लोग अलग अलग जिज्ञासा समाधान करने की दृष्टि से मध्य प्रदेश के प्राकृतिक, धार्मिक, टूरिज्म के सभी स्पॉट को जानने की जिज्ञासा लिए हमारे प्रदेश में भी आए और बहुत अच्छा अनुभव लेके गए हैं। और मैं मान के चलता हूं कि जिस प्रकार से आज होम स्टे बनाने के लगभग 105 से ज्यादा गांवों के लोगों को जोड़कर रोजगार दिलाने की दिशा में हम आगे बढ़े, ये हमारे ग्रामीण परिवेश के उस वातावरण से भी पर्यटक न केवल ग्रामीण जल जीवन को समझने के लिए मौका मिलेगा, बल्कि अतिथि संस्कार की हमारी ग्रामीण परंपरा से भी उनका परिचय होगा, साथ ही साथ रोजगार भी मिलेगा और बहुत छोटी कीमत में बहुत अच्छे से होम स्टे बन रहे हैं। हम इसको लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। जब हमारे यहाँ 5 स्टार होटलें बनती, वो अपना शहरी क्षेत्र के बाकी प्रकार की सुविधा दे, लेकिन जो होम स्टे पारिवारिक माहौल का जो आनंद देता है, उसकी बात ही अलग है और इसमें बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता है। तो मैं एक बार फिर पर्यटन मंत्रालय को बधाई देता हूँ। हमारे लिए तो सभी सुरक्षित मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश की अतिथि सत्कार की परंपरा भी बहुत अच्छी है और हमारी अपनी खुद की पर्यटन सेवा भी चल रही है, जिसमें हमने अपने राज्य के अंदर विमान सेवा के माध्यम से सिंगरौली, जबलपुर, सतना, रीवा, ग्वालियर इनको जोड़ा हुआ है और इसी के साथ साथ हमने हेलीकॉप्टर सेवा भी का टेंडर करा दिया है। बहुत जल्दी विमान के साथ साथ हेलीकॉप्टर से भी टूरिज्म स्पॉट पर ले जाने के लिए यात्रियों को हमारे द्वारा सुविधा दी जाएगी। कांग्रेस के पास इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस अपनी जमीन ढूंढना चाहती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ जीवन भर उनने अन्याय किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव हराने का पाप अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया, उनको लोकसभा में नहीं आने दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सब योग्यता होने के बावजूद भी तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी ने उनको उनकी योग्यता के हिसाब से मंत्रालय भी नहीं दिया। कांग्रेस ने तो अन्याय इतना किया कि उनको अपने शरीर के साथ जब तक वो जीवित रहे तब तक तो अन्याय किए ही, लेकिन जब उनने शरीर छोड़ा तब भी दाह संस्कार के लिए भी उनको दिल्ली में जगह नहीं दी। कांग्रेस क्या अम्बेडकर जी की बात करेगी? अम्बेडकर जी का जो योगदान है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने अम्बेडकर जी के जन्म स्थान पर आधारशिला रखते हुए महू का भूमि पूजन किया था और वो आज बहुत अच्छा तीर्थ बना है। ऐसे हमारे वर्तमान के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 5 स्थान पर जहां उन्हें शिक्षा ली, जहां उन्हें दीक्षा ली, जहां वो विदेश में यात्रा करने गए, हर स्थान को पर्यटन की दृष्टि से नहीं, डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन से जोड़ करके अंबेडकर जी के उस एक अद्वितीय योगदान को जो उनने अपने देश के लिए दिया था, उसको स्मरण कराने के लिए पूरे देश में अंबेडकर जी को स्मरण करते हुए हमने वो तीर्थ भी बनाए। और भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर जी के लिए जितना आदर रखती है, उनके दर्शन के आधार पर सामाजिक समरसता की बात करती है, मुझे इस बात का संतोष है कि हम लगातार अंबेडकर जी और बाकी सभी व्यवस्थाओं के साथ हमारे कमजोर से कमजोर वर्ग के सभी हितों का लगातार ध्यान रखते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।